हेलो एवरीवन। आज बनाते हैं बिना चीनी और बिना घी के खजूर के स्वादिष्ट लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। विंटर्स में तो देखिए खजूर बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और ये खजूर अगर आप सिंपल नहीं खाना चाहते या आपको घी अवॉइड करना चाहते हैं, चीनी अवॉइड करना चाहते हैं, तो खजूर के लड्डू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है खाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किचन क्वीन। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो मैंने सबसे पहले लिए हैं खजूर, ये जो पैकेट वाले खजूर लिए हैं नॉर्मल ही, और इनको अब आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो आप चाहें तो धो कर इनको अच्छे से सुखा भी लें, लेकिन पैकेट बंद पैकेट था तो मैंने केवल इनको साफ़ ही कर लिया है कपड़े से। बहुत अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन खजूर में जो ना बीज हैं इनको निकाल लेना है। एक एक करके सारे खजूर के बीच में आप चीरा लगाएंगे और इनके बीज निकाल लेंगे। तो आपने देखिए सब बीज निकाल लेने के बाद आपको इनको ग्राइंड करना है मिक्सर में डालकर। तो देखिए मैंने सारे बीज निकाल कर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप स्टेज पर इनको और बारीक भी काट सकते हो, या फिर इनको ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ तैयारी करके रखी है, जिसमें आप डेट्स के जो ये खजूर के लड्डू बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मखाने लिए हैं, तिल, काजू, बादाम, किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है। और ड्राई फ्रूट को यहाँ पर हम काटेंगे भी बारीक बारीक, और इनको रोस्ट भी करेंगे। तो मैंने काजू बादाम को चॉप कर लिया है चॉपर में डालकर, और अब मैं यहाँ किशमिश को भी थोड़ा बारीक काट रही हूँ। एक किशमिश के 3 से 4 पीस कर रही हूँ, ताकि प्रॉपर लड्डू में ना पूरी किशमिश अच्छी नहीं लगती, थोड़ी छोटे साइज़ में आए, बाइट में अच्छे से आ जाए। अब क्या करेंगे, जो अपने खजूर लिए हैं इनको ग्राइंडर में डाल दिया है मैंने। इनका अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। ये दरदरा सा, ये मिक्स सा टाइप का बनेगा। बहुत अच्छा पेस्ट तो नहीं बनता, लेकिन ऐसा मोटा मोटा सा रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप खजूर को और बारीक काट कर ही पेस्ट बनाएं, आसानी से हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसमें सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे तिल। तिल लिए हैं, और तिल आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रोस्ट करने हैं। इनका कलर चेंज ना हो, लेकिन ये भुन जाए, इनमें से चट चट की आवाज़ आना शुरू हो जाए, थोड़े फूल जाते हैं, तब तक आप इनको रोस्ट करेंगे। और अब मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है कढ़ाई में। अब क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट आपने काट कर रखा था, काजू और बादाम, इनको भी भून लेना थोड़ी देर। इससे ना आपके जो लड्डू हैं इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और क्रंच भी आ जाता है, हल्का क्रंच बढ़िया लगता है। आप चाहें तो वो काजू बादाम को बारीक बारीक काटेंगे ना, तो कढ़ाई में ऐसे पेस्ट या पाउडर नहीं लगेगा, लेकिन मैंने तो इनको चॉपर में कर लिया था, थोड़ा सा पाउडरी सा हो गया है ये। और कटी हुई किशमिश भी मैंने इसमें बाद में ऐड कर दी हैं। अब फ्लेम इस स्टेज पर फ्लेम बेशक कम कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश को भूनने की ज़रूरत नहीं होती, केवल जो काजू और बादाम की जो हीट थी उसी में ये पक गई है। अब सारे बैटर को निकाल लेंगे। फिर से 1 कप चम्मच घी डाला है मैंने। अब क्या करेंगे, जो मखाने लिए थे इनको हम भून लेंगे, मतलब रोस्ट कर लेंगे, और कुरकुरा होने तक इनको आप भूनेंगे। जब इनका अच्छा सा इनके अंदर क्रंच आ जाए, इनको भी स्लो फ्लेम पर भूनना है। देखिए हमने तिल कर लिया ड्राई रोस्ट, काजू बादाम को कर लिया है, और मखाने भी कर लिए हैं। तो फिर से 1 चम्मच घी डाल ली है मैंने। अब मैंने एक एक करके 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है इन लड्डू बनाने में। अब 1 चम्मच घी में अब आप क्या करेंगे, जो खजूर हमने पेस्ट बनाकर रखा था इसको थोड़ी देर भूनेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी बना सकते हो इसे लड्डू, लेकिन इनको मैं वही बता रही हूँ आपको, इन लड्डुओं की ना शेल्फ लाइफ अच्छी बन जाती है, इससे ये काफ़ी चलते हैं, और ये घी भी रिलीज़ करते हैं, अपना फैट भी रिलीज़ करते हैं। तो स्लो फ्लेम पर इसको भी आप ऐसे भूनोगे, और खजूर तो ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही नरम पड़ जाता है ये जब आप इनको स्लो फ्लेम पर भूनते हैं। तो ये देखिए कैसे स्पैचुला, सिलिकॉन के स्पैचुला से कैसे दब रहा है। बहुत अच्छी कंडीशन में ये अच्छे से भुन गया है। और ज़्यादा देखिए, ज़्यादा ये इसको हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही करें। अब भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो आपने भून कर रखे हुए थे। और मखाने को हम पीस लेंगे ग्राइंडर में डालकर।
बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आपकी मर्ज़ी है, उनको भी पाउडर फॉर्म में डालना चाहते हैं वो भी कर सके। जिसको जैसे कोई मुंह में आए ड्राई फ्रूट तो अच्छा नहीं लगता है, कोई चबाने में जिनको दिक्कत हो उनके लिए भी है, पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर केवल मखाने को ही पीसा है, बाकी सब चीज़ें मैंने ऐसे काट कर ही यूज़ की हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे सिलिकॉन के स्पैचुला से। अब यहाँ मिक्स करना मुश्किल हो रहा था, फ्लेम यहाँ पर बंद है। इस स्टेज पर मखाने ये जो है खजूर भूनने के बाद, खजूर का जो पेस्ट है वो भूनने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब उसके बाद मैं इसको ऐसे ही बिना फ्लेम के यानी कि गैस बंद करने के बाद मिक्स कर रही हूँ सारे मिक्सचर को। अब ये देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया है कि फ्लेम बिल्कुल बंद है। अब हाथ से कभी स्पैचुला से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने इसके देखिए गरम गरम में ही, जब ये थोड़ा सा मतलब लुक वार्म हो, ऐसे बैटर में ही इसके लड्डू बांध लेंगे। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा फिर लड्डू बंधेंगे भी नहीं इसके। तो आप लुक वार्म बैटर में ही इसके अच्छे से लड्डू बनाकर तैयार कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मात्र 10 मिनट में ही हमारे खजूर के लड्डू बनकर तैयार हैं और बिल्कुल हेल्दी होते हैं, बहुत ही बढ़िया। जिनको शुगर फ्री लड्डू खाने हैं, जिनको घी का भी परहेज है, जो ये चीज़ें नहीं खाना चाहते उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और विंटर्स में खजूर खाना आप सबको पता है कितना फ़ायदेमंद होता है। आप जब चाहें लड्डू को इस्तेमाल करें, खाएँ, टिफ़िन बॉक्स में दें, बच्चों को व्रत में इंजॉय कर सकते हैं। तो हर एंगल से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब भी आप खाना चाहें आप इनको थोड़ी देर माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, यानी कि गर्म करके भी और सॉफ्ट हो जाएंगे खाने के लिए। तो बेहद स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं खजूर। सर्दियों में खजूर के लड्डू ज़रूर बनाएं। तिल, ड्राई फ्रूट सब चीज़ों का इस्तेमाल है और बहुत ही शानदार लगते हैं खाने में। शुगर फ्री लड्डू जिनको बनाने हैं और इनको स्टोर करना भी बेहद आसान है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इनको रखिए और इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।